ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप में दीपालिका जी सबको एडमिट करते हैं, वो पहले होते ही है। मौजी भाई भी साथ में आ ही जाते हैं, बहुत बढ़िया। गमनलाल जी है, पारुल जी भी रेगुलर हो गए हैं, लीला बेन जी भी आए हैं, कमला बेन जी ने भी हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। और भी सरस्वती जी अहमदाबाद से हमारे वक्ता भी आ गए, तो सभी का स्वागत है। तो पारुल जी आप लेंगे भजन? देख लीजिए कि कुछ आवाजें आ रही है आसपास की। हाँ, एक नाम ऐड करना है। अपने इंजीनियर है एक सतीश भाई प्रजापति करके, तो फिर बाद में करेंगे। चलो अभी तक क्लास चलाए थे। हमारे यहाँ पर बाजू में एक भागवत कथा बैठाई है, तो आवाजें बहुत आ रही है। तो अगर मेरी आवाज शुद्ध आती है तो मैं गा सकती हूँ, है ना? आपको डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि मेरे घर तक तो बहुत आवाज आ रही है। नहीं आती। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। तुलसीदास जी रचित हरिओम शरण की एक कृति है। वो पहले वैसे तो मैंने गाई हुई है, पर इंस्टेंट ही बोल दिया तो अब वही खुल दी तो वही गा लेती हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे भुवन परमेश्वर मेरे, परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नयन मूंदे कर हे परमेश्वर, कभी न तुझे को ध्याया।
अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरा कभी न शीश झुकाया, ये हरे हरे में हरे के आया, हे हरे हरे में हरे के आया, कैसे हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे द्वारे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जी धन्यवाद। हाँ जी दीपालिका जी, आप रास्ते में हूँ मैं, जरा आप ले लीजिए। हाँ हाँ, आवाज ठीक है। एक बार हम सब लोग अपने मन की एकाग्रता के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अत्सोम षद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, आदरणीय दीपालिका बहन जी, अन्य सभी सम्मानित सज्जन, महानुभाव, हम सब लोग स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रत्येक संस्कारों पर कुछ चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक षोडश संस्कार के अंतर्गत गर्भाधान संस्कार प्रारंभ किए हैं और गर्भाधान संस्कार हम लोग पढ़े उससे पहले एक सामान्य प्रकरण होता है जो प्रत्येक संस्कार की आवश्यकता होती है। बिना सामान्य प्रकरण को क्रमबद्ध विधि से हम अन्य संस्कारों के संपादन करने में असुविधा होगी या करने में सफल नहीं हो सकते या ठीक ठीक से संपादन कर नहीं पाएंगे। तो
पिछली बार कुछ मंत्रों की उच्चारण और भावार्थ हुआ था। मैं आशा करता हूं आप सबको कुछ याद होगा कहां तक हम लोग पहुंचे थे। जी in this verse. In this verse. अच्छा, हाँ, तो ये आचमन मंत्र हुआ था। 3 मंत्र आचमन के हैं। तो आचमन की जो विधि है वो हमें हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में, और जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कंठ प्रदेश तक पहुंचे, उसकी तासीर जो है वो हृदय तक पहुंचे। जल की मात्रा से जो भौतिक है वो कफ की निवृत्ति है, ताकि कफ आदि की निवृत्ति हो जाए। दूसरा है अंग स्पर्श, जिसे अंग न्यास भी कहते हैं। न्यास शब्द का अर्थ होता है सम्यक पूर्वक छोड़ना अथवा सम्यक पूर्वक निरीक्षण करना, दोनों अर्थ न्यास के होते हैं। यहाँ जो हम सब लोग अपने अंग को स्पर्श करते हैं तो इसका कुछ प्रयोजन होगा, बिना प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं होती है। यद वांगमा आशयस्तु कह रहे हैं तो वांगमा आशयस्तु का भी कुछ अभिप्राय है, कुछ प्रयोजन है। देखिएगा कि जो हम लोगों के मस्तिष्क में, अंतःकरण में जो विचार चलता है, उस विचार पर भी विचार होना चाहिए। ध्यान दें, जो अंतःकरण में विचार चलता है उस विचार पर भी विचार करिए कि हमारे मन में विचार कैसा चलता है। उन विचारों की यदि शुद्धि चाहते हैं, वो विचारों की पवित्रता हो और हमारा चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि हो, तो ऋषि के बताए हुए इन पथ पर हम चलें। इस वैदिक पथ के अनुगामी बने, वैदिक पथिक बने। कहें तो यूं कहें कि वेद के पथिक बने। संसार में बहुत सारे मत, मतांतर, संप्रदाय और पथ निकल पड़े हैं, बन गए हैं, और सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि विचार तो सभी के पास में है, पर उन विचारों पर भी विचार होना चाहिए, उस पर भी एक गंभीर पूर्ण चिंतन मनन होना चाहिए। इसीलिए आज ये जो हम लोग स्वाध्याय की श्रृंखला में बैठते हैं, वो इसीलिए बैठते हैं ताकि हम अपने सिद्धांत को निर्भ्रांत कर सकें, अपने सिद्धांत को परिपक्व कर सके, और अनेक अनेक दृष्टि से अनेक अनेक विद्वान आकर के सायंकालीन के पवित्र वेला में ऑनलाइन के माध्यम से यह पवित्र कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में, स्वाध्याय की श्रृंखला में, हम लोग भी ये पवित्र जो संस्कार पद्धति है और संस्कार पद्धति के पीछे जो प्रयोजन है, जो अभिप्राय है ऋषियों का, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा, किसी पथ पर चलने के लिए सबसे पहले साधन की आवश्यकता है, और ईश्वर ने हमें साधन दिया है। वो मूल रूप से ये हमारा शरीर है, और शरीर में भी जो हमारी ये इंद्रियां हैं, आप विचार करें, उत्तरोत्तर ये हमारी माध्यम है। सर्वप्रथम हम सब लोगों ने वाणी का प्रथम स्थान दिया, वाणी के व्यवहार का। विगत सत्र में
यानी विगत कक्षा में वाणी के महत्व पर कुछ प्रकाश हम लोग डाल चुके हैं और कुछ सुने थे कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। दूसरा ये है, नसोर में प्राणो अस्तु, यह स्वर विज्ञान का संकेत करता है। सर्वप्रथम हम इन बातों को समझें कि वाणी का संचालन और स्वर का संचालन दोनों में संबंध क्या है। जब वाणी पवित्र होती है, सत्युक्त होती है, सत्य युक्त होती है, तब श्वासों के संचालन सम्यक पूर्वक होता है। लेकिन यही कपटपूर्ण हो वाणी, छल हो, असत्य हो, मिथ्या भाषण हो, क्रोध हो, काम हो, वासना हो अंतःकरण में, तो आपके श्वासों के संचालन की गति बदल जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार की। आदि व्याधि में, ताप में, आपके शरीर में ताप हो, व्याधियां हो, श्वासों के संचालन बदल जाते हैं, श्वासों की प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। लेकिन जब इसी श्वास के संचालन की प्रक्रिया हम अपने प्राणायाम से जोड़ देते हैं, फिर देखिएगा धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं। स्वामी जी ने जब उपासना पद्धति लिखा, उपासना पद्धति में अनेक साधन बताए, उसमें से मन को शांत करने के लिए, विचारों को शांत करने के लिए प्राणायाम को एक माध्यम बताया है। यहाँ पर भी आप ये समझे कि हम तो ये संकेत मात्र नसों में प्राणो अस्तु कह रहे हैं, मेरी इस नासिका में ये प्राण बने रहे, ये प्राण हमें ऊर्जावान बनाए रखे, ये प्राण हमें स्वास्थ्यप्रद हो हमारे लिए। अनेक प्रार्थनाएं आप अपने भावनाएं इन प्राणों के साथ जोड़ सकते हैं। जब हमारे अंतःकरण में इन प्राणों के माध्यम से हमारे प्राण असंतुलित हो जाएं, श्वास पर श्वास असंतुलित होने लगे, तब अपने मन को शांत करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। श्वासों में एक गति मिलेगी, एक संचालन मिलेगा। और मनोनिग्रह करना हो तो मैं इतना निवेदन करूंगा कि मनोनिग्रह करने के लिए आप अपने श्वासों का थोड़ी देर के लिए दर्शन करिए। बहुत व्यथित हैं, अशांत हैं, तो आते और जाते इन श्वासों को बंद आंखों से देखने का प्रयत्न करिए, अनुभव करिए, महसूस करिए। आप देखेंगे कि दुख की घड़ी में ये सांसें भी मन को बहुत साथ दे रही हैं, बहुत सुख का अनुभव कराती हैं। ये प्राण सुख का अनुभव कराता है, ये प्राण। तो हमें जहां वाणी का व्यवहार करना था, वही श्वासों के व्यवहार का, नासिका के व्यवहार का, ताकि हम आगे अपने विचारों को ठीक रख सके, शांत रख सके, अपने मन को शांत रख सके, पवित्र बनाए रखें। और जब सबसे बड़ी बात है, विचारों पर संयम बनाए रखें। इसके लिए श्वास प्रश्वास का संचालन समय को ठीक हो। तो मन पर संयम के लिए सांसों के संचालन, यानी इन श्वास प्रश्वास के संचालन का एक विधि है, वो अभ्यास से हो ही जाता है। बहुत संयम में बहुत सहयोग मिलता है। दूसरा है, इसका शब्दार्थ देख लें, आप लोगों के पास हो, कि यही प्रार्थना करते हैं, मैं माने हमारे, नसो हो, ये द्वितीया विभक्ति, द्वितीया है, सप्तमी का द्विवचन,
तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में देखेंगे, नासिकाओं में, मेरी दोनों नासिकाओं में प्राणः, प्राण शक्ति, अर्थात जो हमारे पास प्राण है, मुख्य रूप से हम प्राण के अंतर्गत 5 महाप्राण और 5 उपप्राण जो शरीर को हमारे संचालित करते हैं और सम्यक प्रकार से संचालित करते हैं। वो नासिका के माध्यम से हम लोग तो प्राण वायु लेते हैं, अपान वायु छोड़ते हैं, पुनः प्राण वायु लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर की चलती रहती है। लेकिन उसमें से जो 5 महाप्राण हैं वो सबसे प्रथम स्थान है, उप प्राण है उनका द्वितीय स्थान है, वो छोटे छोटे कार्य हैं। एक बड़ा विस्तृत इसका व्याख्यान हो सकता है अलग से, लेकिन बस इतना ही समझें कि श्वास प्रश्वास को हम ठीक रखें, संचालन में रखें और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे इन नासिकाओं में श्वास और प्रश्वास सदैव विद्यमान रहे, हमारे जीवन का जो प्रयोजन है उसको हम लोग सिद्ध करें, चतुष्टय जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है उस चतुष्टय पुरुषार्थ में हम सब लोग करते रहें, इस पुरुषार्थ को समझ सके और इसमें लगे रहें। संसार के झंझावट, संसार की माया, संसार का रुकावट, संसार की बाधाएं बहुत बड़ी हैं और वो आती हैं, उनके सामने हम सब लोग निर्बल पड़ जाते हैं, कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। लगता है कि ये संसार के झंझावट, संसार का ये दुख, संसार की बाधाएं अब हमें जीत लेंगी और हम हार जाएंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वहीं से एक रास्ता दिखता है, वहीं से कुछ ना कुछ अनुकूलता मिलती है, कुछ ना कुछ बल का संचार होता है, विश्वास में एक प्रकाश दिखाई देता है, विश्वास में एक प्रकाश मिलता है और अवश्य ईश्वर हमारी आपकी सहायता करता है। यह ईश्वर विश्वासियों के लिए उसकी भक्ति पर निर्भर है, उसकी भक्ति कितनी ऊंची है। हम कोरा भक्ति करते हैं ईश्वर के प्रति, हम बनावटी भक्ति करते हैं, दिखावापन करते हैं। अंतःकरण से उस परमेश्वर को पुकार करके देखिए, जुड़ करके देखिए, अंतःकरण में वो उत्साह इतना दे देता है, उमंग इतना दे देता है, विचार इतना प्रेरित कर देता है, आनंद इतना भर देता है, व्यक्ति आंदोलित हो जाता है। तो इसी प्रकार से नश्वर में प्राणवस्तु, प्राणों का कितना महत्व है ये हम लोग समझ सकते हैं। प्राणों के बाद तृतीय स्थान पर अंगन्यास में आता है अक्षणोर में चक्षुरस्तु। एक तो इसका उच्चारण हम लोग ठीक कर लें, क्योंकि इसका उच्चारण प्रायः लोगों का गलत ही होता है। अक्षणोर में, तोणोर में ये ध्यान रखें, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, चक्षुरस्तु। पुनः सुनेंगे, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अब ध्यान दे, वाणी, प्राण और तृतीय क्रम में आया चक्षु। हमारे जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। जहां प्राण का बल चाहिए, वाणी को सम्यक प्रकार से व्यवहार करने के लिए, वही अब दृष्टि चाहिए। दृष्टि के पीछे थोड़ा सा हम आपको विस्तार से कहना चाहेंगे। ये जीवन जो है 4 भागों में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हम जिस भी रूप में रहते हैं, वानप्रस्थ की अवस्था है फिर भी घर में रहते हैं, क्रम संन्यास की अवस्था है फिर भी हम गृहस्थ में रहते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं। लेकिन ये प्रकृति आपको बार बार संदेश देती है कि देखिए, जो ऋषियों ने बताया था जीवन को शांतिपूर्ण जीने का तरीका, वो इनमें है जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था को संभाल कर चलते, इसको मान करके इनके नियमों को पालन करते हुए चलते हैं। क्योंकि यह एक समय आता है
जब गृहस्थ को संचालन करने के लिए बच्चों की जरूरत पड़ती है कि भाई गृहस्थ वही चलाते हैं सच्चे अर्थों में गृहस्थी को। 50 साल के बाद 60 साल के बाद अब शरीर ये साथ नहीं रहता कि घर गृहस्थी की गाड़ी हम और आप चला सकेंगे, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं, पड़े रहते हैं। वास्तविकता वह जो समय है वो विशेष करके उपासना का समय है, भक्ति का है, ईश्वर भक्ति का है, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन जीने का होता है। लेकिन उससे पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में एक दृष्टि है और एक भावनात्मक दृष्टि है कि आचार्य अपने शिष्य से कहता है कि संसार अभी आप देखने लायक नहीं है और आप जब तक गुरुकुल में रहेंगे और इस संसार को देखेंगे तो आचार्य की दृष्टि से देखेंगे। मुख्य बात जो कहना चाह रहे हैं वो पूछा गया क्यों? क्योंकि 25 वर्ष से पहले संसार को यद्यप आप देखेंगे तो इस संसार को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी देखेंगे तो भ्रांति युक्त देखेंगे, रागात्मक इस संसार को देंगे, मोहात्मक इस संसार को देखेंगे। यद्यप आपको शुद्ध रूप से संसार को देखना है तो आचार्य की दृष्टि से देखेंगे, आप स्वयं की दृष्टि से आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आज संसार देखिएगा, विद्यालय में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और ईसा मसीह के स्कूलों में पढ़ते हैं, संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए संसार को देख नहीं पाते। यद्यप वही किसी पवित्र आचार्य की दृष्टि से संसार को देखते तो यह संसार बड़े सुंदरतम ढंग से वो देख सकते थे और देखते। इसीलिए उपनयन संस्कार के समय ही पिता बालक को, ब्रह्मचारी को उपदेश देता है मुख्य रूप से कि अब जो भी कुछ आदेश और निर्देश होगा उस आदेश निर्देश आचार्य के आदेश निर्देश में रहेंगे। और आचार्य कहता है कि अभी संसार को देखना आप बंद कर दो, जो भी कुछ देखना है इस संसार को हमारी दृष्टि से देखो। इसी प्रकार से याद रखिएगा, जब भक्ति काल में आप रहें और हम रहें और उपासना काल में रहें तो आप कहिए परमेश्वर हम आपके अनुकूल हो जाएं, आप हमारे अनुकूल तो है ही हैं और इस संसार को मैं अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि इस परमात्मा की दृष्टि से देखें। संसार बहुत सुंदर दिखाई देगा, प्रकृति की दृष्टि से देखिएगा बहुत सुंदर दिखाई देगा। हम अपनी इच्छाओं की दृष्टि से देखते हैं, अपनी तृष्णाओं की दृष्टि से संसार को देखते हैं और संसार को पूरा जीवन लगा देते हैं, ना देख पाते हैं और ना तृप्त हो पाते हैं। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखिएगा, संसार में हम तृप्त भी हो जाएंगे और संतुष्ट और संसार के वास्तविक स्वरूप को देख भी लेंगे। इसीलिए तत्व ज्ञान की बात हुई है। तत्व ज्ञान तभी होता है जब यथार्थ बोध हो, यथार्थ दर्शन होगा, अदर्शन मिटेगा, दर्शन होगा, तभी न बंधन से हम हटेंगे। बंधन का कटना ही मुक्ति का प्राप्त होना है। मोक्ष की प्राप्ति जो है वो बंधन के कटने का है। बंधन कटने का क्या है? आदर्शन होना, भ्रांति अविद्या अज्ञानता का आदर्शन हो जाना, लुप्त होना। और तब जा कहते कैसे होगा? तो तत्व ज्ञान से होगा। तो ये कार्य कारण भाव से ये देखते चले जाएंगे एक के बर्त एक, तो आपको वहां पर दृष्टि ही दिखाई देगा, दृष्टि ही समझ में आएगा। इसलिए महान भाव ये अंग न्यास में छोटे छोटे शब्द ऋषि ने रखे हैं और ये ग्रह सूत्रों से चुन करके रखे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पथ है, एक चलने की दृष्टि है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। उस आध्यात्मिक यात्रा और इस पथ को समझने की आवश्यकता है। तो अब दो दृष्टि है, इसीलिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम जो मंत्र बोलते हैं उसमें यही है कि गुरु शिष्य परस्पर ईश्वर हमारे साथ सहाय बनाए रखें। आध्यात्मिक यात्रा में भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। तो वह एक मंत्र की व्याख्या देख सकते हैं, उसका भाव समझने का प्रयत्न करिएगा। आइए दूसरा उसी के क्रम में चौथे क्रम में रखते हैं, कर्णयोर में स्तोत्रमस्तु। अब दृष्टि कब होगा? जब हम सुनेंगे। सुनने का अभिप्राय है आज्ञाओं का पालन करेंगे। यद्यप आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, आपके बुद्धि तत्व में आ गया,
बोध हो गया है या स्वाध्याय कर लिए हैं, तो अब होगा क्या कि कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, जब तक हम सुनेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हमारी दृष्टि शुद्ध और पवित्र नहीं होगी, भ्रांति का निवारण नहीं होगा। मनुष्य अपने ज्ञान को, अपनी विद्या की वृद्धि 3 माध्यम से करता, मुख्यतया 3 माध्यम है। वैसे 4 कहते हैं, चतुर्भिर प्रकारेण उपयोगिता, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन। स्वाध्याय, मनन और निध्यासन 3 ऐसा मानते हैं विद्या की वृद्धि, लेकिन इसे एक अलग और दृष्टि है। विद्या की वृद्धि एक साधना में आपको प्राप्त होता है, साधना से, समाधि लगा करके। योगी लोग अपनी विद्या की वृद्धि प्रयत्न योग मार्ग पर चल करके करते हैं। दूसरा है, हम गुरु और शिष्य परंपरा से विद्याओं को प्राप्त करते हैं। तीसरा, इस दृश्य का परमात्मा के काव्य को देख करके, सृष्टि रूपी काव्य को देख करके इस नेचर को समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं या जो बड़े बड़े हैं, इस प्रकृति में सूक्ष्मतम क्रियाओं को देख करके, घटनाओं को देख करके, बहुत सी चीजों को देख करके वो बहुत सारा आविष्कार करते हैं। वहां भी उनका ज्ञान है, भौतिक ही ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, लेकिन भौतिक ज्ञान में ही वो बहुत आगे हैं इस प्रकृति को देख करके। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं की प्राप्ति के ये 3 जो स्रोत हैं वो बहुत प्रबल स्रोत हैं और वो प्राप्त होते हैं। उसी में से गुरु और शिष्य परंपरा के हम हैं। तो यहाँ जो कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु की भावना रखा गया है, मेरे कर्ण में सुनने की शक्ति सदैव विद्यमान हो। कुछ लोग सुन करके भी नहीं सुनते, जान करके भी नहीं जानना चाहते, समझ कर भी नहीं समझना चाहते। उसका अभिप्राय यही है कि व्यक्ति यद्यप व्यवहार में नहीं लाता है, जब तक वो व्यवहार में नहीं लाता तब तक उसको सुना हुआ नहीं माना जाता, और व्यक्ति को न ज्ञान प्राप्त हुआ माना जाता है कि इसको कोई सी बात की कोई ज्ञान है। ज्ञान क्यों? क्योंकि उसके पास में सूचना है, सूचनाएं तो हैं, पुस्तकों से ले लिया, यहां वहां से ले लिया, सूचना मिल गया, सत्यम व धर्मम च, लेकिन ना सत्य अन्वेषण करता है, न सत्य का व्यवहार करता है, और न धर्म पर चलने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। तो इसको सुनना नहीं कहते। ये सूचना प्राप्त हो गया है। शास्त्र में सुनना वो होता है जिस पर वो व्यवहार में लाने का प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। तो यहां वास्तविक रूप से सुनने की बात है कि हे प्रभु, मैं अपने कानों से सुन सकूं और जीवन के प्रयोजन को सिद्ध कर सकूं, जिस हेतु से आपने मुझे यह इंद्रियां प्रदान किया है, और जिस हेतु से मुझे यह मानव शरीर मिला है, जो हम सबका मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति का, बंधनों से हटने का, बंधनों से छूटने का जो मेरा मुख्य लक्ष्य है हम सबका, उसमें हम इन इंद्रियों को प्रबल रूप से इसका साधन बना सके। ये प्रार्थना। तो कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दूसरा, आप आगे बढ़ेंगे तो एक बार इसका भी श्रवण और पाठ कर लें, बाद में हम एक बार पूरा पुनः बोल देंगे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। अच्छा, एक सूत्र है, छंद शास्त्र का ये सूत्र है, ग्रंथि।
तो जो पदांते जो पद के अंत में होता है, हरस्व जो अच हो, स्वर हरस्व स्वर हो, तो उसको दीर्घ करके बोलते हैं। तो इसमें अशुद्धि कुछ लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ तो हरस्व उकार है, लेकिन आचार्य जी जो है वो दीर्घ करके बोलते हैं। ये पढ़ने की विधा में, पाठ करने की विधा में पदांते थोड़ा दीर्घ कर लेते हैं, वो छंद के नियम से भी कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, इस मंत्र से दोनों कानों का स्पर्श करें और यह प्रार्थना करें कि संरक्षक परमात्मा, हे प्रभु, मैं माने हमारे कर्णयोर में, मेरे कर्ण में, दोनों कानों में सुनने की शक्ति सदैव विद्यमान रहे, व्यवहार में हम लाने के लिए तत्पर हैं। आगे बाहोर में बलमस्तु, यहां पर भी देखें बाह और, बाहोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, मेरी इन भुजाओं में हम कर्मशील रहें। हे मानो तू कर्मशील बन, आलसी प्रमादी मत बन, निकम्मा और निठल्ला बैठे रहने से है। इस शरीर को साधन बना करके पुरुषार्थ करते रहना, जब तक शरीर और शक्ति सामर्थ्य दे तब तक इस शरीर से पुरुषार्थ करते रहिए। तो नेत्रों के पश्चात, कर्ण के पश्चात अब हमें क्या चाहिए? इन सब करने के लिए हमारे भुजाओं में, हमारे इंद्रियों में, हमारे शरीर में बल की आवश्यकता है, और बल की ही प्रार्थना कर। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना जी? हाँ जी आ रही। नहीं, आवाज बंद हो गई थी। ठीक है, ठीक है। इस मंत्र से दोनों भुजाओं का स्पर्श करें और हम परमपिता परमात्मा से अपनी भुजाओं में बल की प्रार्थना करते हैं। बल की प्रार्थना का अभिप्राय यही है कि हम अपने कार्यों को सद्कार्यों में लगा सकें। दूसरा है अगला मंत्र, सातवां, छठा देख लें और इसका भी उच्चारण कर लेते हैं। ओम ओरमा ओजो अस्तु, यह एक वचन है। इन मंत्रों से, इनसे हम जंघाओं का स्पर्श करेंगे। अब यहां पर है ओरमा ओजो अस्तु, और परमपिता परमात्मा से भी प्राकर्म की प्रार्थना। एक जगह बल की प्रार्थना है, एक जगह प्राकर्म की प्रार्थना है, और बल और प्राकर्म दोनों एक दूसरे के पूर्ति हैं, जैसे ओज और तेज। अरिष्टान मिंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु। अब इस मंत्र से हम सब लोग अपने पूरे अंगों पर जल का अभिषेचन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ये अंग सब प्रकार से रोग से निवृत्त हो, किसी भी प्रकार से कोई भी अंग में कोई विकार, कोई रोग, कोई शैथिल्यता, कोई अकर्मण्यता ना आए, आपकी सेवा करने में, आपकी भक्ति करने में किसी भी प्रकार से। मैं अंगानी, मेरे अंग, अरिष्टानी, रोग रहित हो, दुर्गुणों से रहित हो, दुर्व्यसनों से रहित हो और दुखों से रहित हो मेरे अंग। मैं तनु, मेरा शरीर, मेरा ये शरीर जो है और मेरे शरीर के सभी अंग तन्वा सह आपके कार्य के विस्तार के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, सत् कार्य के लिए सदैव संतु विद्यमान रहे, समृद्ध बने, हम समृद्ध, रिद्धि सिद्धि की समृद्धि बने। ये अभिप्राय है और ये हमारे अंगन्यास के अभिप्राय है। इसी प्रकार से एक चर्चा चलती है, प्रायः चलती है कि अंगन्यास हमें कब करना चाहिए।
स्वस्ति वाचन शांतिकरण से पूर्व करना चाहिए या स्वस्ति वाचन शांतिकरण के बाद करना चाहिए जब अग्निहोत्र करना हो। देखिए, जब आपको संस्कार कराना है तो सबसे पहले हमें संकल्प करिए, आचार्य का वर्णन करिए, आचमन करिए, मंत्रों का पाठ करिए, अग्न्याध्यान करिए। मंत्रों का पाठ, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, ये कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अग्न्याध्यान करिए। अग्नि का आधान करना अग्न्याध्यान कहलाता है। अब इसका भी एक विशेष प्रकरण है। ऊपर में से किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का दूसरा अग्न्याध्यान का प्रकरण प्रारंभ करें। कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं। आचमन और अंग न्यास से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। जी कांतिलाल भाई बोलिए। ठीक है, तो अब संस्कार के हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये जो अंगानी जो अवग्रह का चिन्ह है उसको हम आकर के प्रयोग करेंगे या उसको वो समय देंगे बोलने में? नहीं, अवग्रह का जब चिन्ह लेंगे तो अवग्रह का चिन्ह का उच्चारण नहीं होता है, अलग से आकार नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व रूप संधि हो जाता है। हाँ, तो आ नहीं बोल सकते ना वहां पर? नहीं बोल सकते हैं, संहिता पाठ में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो मैं अंगानी बोलेंगे, मैं अंगानी नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि ओम अरिष्टान मेंगान तनुस्तन्वा में सह संतु, ये पाठ करेंगे, ऐसा पाठ करेंगे तो वो है। और संहिता पाठ नहीं करेंगे तो दोनों अलग हो सकता है। मैं जो है वो अस्मद का है, रूप है, और ये अंगानी है वो कर सकते हैं। पद पाठ में मैं अंगानी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अंगानी इसी तरह से बोलेंगे संहिता पाठ में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। यदि मेरे में कोई निकला हुआ आपको तो बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। जी, आपने मैं अंगानी बोला था इसलिए मैंने प्रश्न किया। अब अवग्रह को दिखाना होगा आपको, तो अवग्रह को कैसे दिखाएंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ विशेष करके। संहिता पाठ में भी अवग्रह या बताना हो कि संधि कार्य हुआ है तो कैसे बताएंगे? नहीं, उच्चारण में नहीं लेंगे, वो तो जो नियम के अनुसार आएगा ही अवग्रह तो। जी, तो इसमें क्या है कि यहाँ टाइमिंग, माता जी एक मिनट, टाइमिंग लेते हैं और वो कंठ से ही दर्शाते हैं, उसमें अलग से नहीं दिखाई देगा। मैं अंगानी आपको आ सुनाई देता पर वो आ है नहीं। हाँ, आप इस पाठ को हाँ, लेकिन वो बोला नहीं जाता। वहां पर जो टाइमिंग के साथ थोड़ा किया जाता है, मैं अंगानी आपको सुनाई दे रहा है पर वो बोला नहीं जाता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है मेंगानी, लेकिन अलग से आ करके बोलेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, जो कोई बोलते होंगे अशुद्ध हो ही जाएगा, कोई इसमें नहीं है जो बोलते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते। अब और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी हाँ जी बोलिए। मुझे ये बताओ कि इसमें अगर हम छींटे ना लगाए पानी लेकर तो भी चलेगा ना? देखो जी, हम लोग प्रथम अभ्यास के हैं। प्रथम अभ्यासी जो होता है प्रथम श्रेणी का, उनको करना चाहिए। अब प्रथम क्लास में बैठने वाला विद्यार्थी ये कहे कि हम क्या नाम है, संचिका नोटबुक और पेंसिल नहीं लेके बैठेंगे, आप पढ़ाइए, तो कुछ स्थलों पर कुछ दूर तक जब तक हम परिपक्व नहीं होते, हमारी इंद्रियों पर संयम हमारे मन पर नहीं होता, आप कहो जाए आप सीधा प्राणायाम लगा करके। लेकिन ये क्रम कांड है, क्रम कांड में जैसा ऋषि ने आज्ञा दिया है उसका हमें पालन करना चाहिए।
यद्यपि हम ऋषि के ही पालन नहीं कर रहे, हो जाए ऐसा कर रहे, तो ये उपेक्षा है। ऋषि उसके एक पंक्ति लिख सकते थे कि ना हो तो ना करिए, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ऋषि लिखे कि अपने आप कफ क्या की निवृत्ति के लिए जल होना, जल का मार्जन संचयन करना, इसे आपकी उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक लगता है, और ना करने का ये आलस और प्रमाद का प्रतीक लगता है। मैं जहां तक मानता हूँ, लोग इसलिए इससे आनाकानी करते हैं, वो ठीक बात नहीं है। और मैं ये जानता हूं कि प्रथम शाम जो लेके बैठता हो तो सामान्य है, लेकिन जो नहीं वर्तमान समय में लेकर के, वो कोई महर्षि थोड़ी बैठा है, वो तो आलस प्रमाद के कोटि में, और कहा कि ये कोई प्रमुख मुख्य क्रिया नहीं है या मुख्य प्रधान नहीं है, ये तो गौड़ है, ये तो सब बातें हैं उसकी। मेरा अपना मतलब जो अभिप्राय, जो अनुभव हमने किया लोगों के साथ, वो आप नहीं, सही बात है, सही बात है। जी। बाकी तो सब अपने अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हैं। मैं इतना मानता हूं कि ऋषि ने हमारे लिखे हैं तो उसकी आज्ञा का पालन हमें यथावत करना चाहिए। आदेश निर्देश मान करके ऋषि वाणी में इसका पालन करना है, क्योंकि हमारा गुरु लिखा है। जी जी, एकदम ठीक, एकदम ठीक। हाँ, उसमें मेन में करने की आवश्यकता नहीं, एक श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ जी। दूसरा है, देखें ध्यान से यहाँ पर अगला, तो अग्नि का जो संचयन करते हैं, तो शास्त्रों में तो अलग प्रकार से, ऋषि भी कई प्रकार से लिखे कि अग्नि कुंड में अग्नि ला करके और पहले प्रकट होता था। आजकल तो दीपक से जलाया, माचिस से दीपक जलाए और दीपक से फिर कपूर लेकर के अग्नि में प्रकट कर लेती है। सरलतम विधि है, हेतु भी है, समाज में चल रहा है, कर लीजिए, कर लेते हैं, अलग अलग है। मंत्र इसका ये है, कभी कभी कपूर भी नहीं रहता तो डीवी से ही जो होता है, और कपास यानी जो कॉटन की हम लोग बनाते हैं, उसी से अपना प्रकट कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जैसा भी हमने कहा कि ऋषि ने जैसा लिखते हैं कि रुई की बत्ती को आग लगाकर हवन कुंड में चुनी हुई संध्याओं में अग्नि का आधान करें, तो रुई की बत्ती बना करके वहां, और उसी प्रकार से अग्नि का संचयन करें। नीचे आप लोग देखे होंगे, तो ये तो लिखा हुआ है, जो सामान्य प्रकरण लिखे हैं, लेखक का अपना है, तो स्वामी जी ने तो अग्नि ला करके अलग अलग तरीके से लिखे। पर जो भी है, जो आप लोगों को यथोचित लगता है, उसी प्रकार से अपना अग्नि ध्यान कर लेना चाहिए। और इनके बीचों में ज्यादा गंभीर जाने की आवश्यकता नहीं है कि शास्त्रीय चर्चा करिए। शास्त्रीय चर्चा करने से ज्यादा कोई निष्कर्ष वर्तमान समय में नहीं निकलता है, ये विद्वानों के बीच की बात होती है। अग्नि का आधान करने का जो सरलतम विधि है, वो है अग्नि प्रकट करने का हवन कुंड में। आपको यथोचित लगता है कपूर के माध्यम से अथवा दिवी के माध्यम से, उससे कर लीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जहां पर अग्नि अनवरत प्रज्वलित रहती है, जहां पर यज्ञ कुंड की अग्नि बुझती ही नहीं है, उनके लिए विशेष नियम है। जो अग्निहोत्री परिवार होते हैं, कुछ लोग अग्नि का संचयन करते हैं, वहां पर कुछ विशेष नहीं। हम लोगों में से तो ऐसा कोई नहीं है कि अग्निहोत्री बैठा हो जिसके घरों में अग्नि अनवरत प्रज्वलित रहती हो, चलती रहती हो, जीवित रहती हो। अग्नि जिसके अग्निहोत्र की अग्नि बुझती ना हो, तो ऐसा तो परिवार अभी धरती पर कहीं कहीं होगा, एक आध होंगे, तो पता नहीं हम लोगों को। तो वहां का विधि अलग है और यहाँ की विधि। तो ये मंत्र है, मंत्र का पाठ भी एक बार हम लोग बोल देते हैं, और समय हो रहा है तब तक। इस मंत्र में बहुत सारे लोगों के शुद्धियां होती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायाद्दधे। ये मंत्र पाठ है। इस मंत्र पाठ को जैसा हमने प्रयास किया मंत्र पाठ करने का, आप सभी लोगों ने श्रवण किया। इसमें उच्चारण में कहीं किसी को कठिनाई है तो वो पूछ सकते हैं, फिर उच्चारण को ठीक करने के बाद आगे चलेंगे। एक बार आप लोग सुनाना चाहेंगे तो सुना भी सकते हैं माइक पे यहाँ।
ये स्वाध्याय की कक्षा है, सरलता से कर सकते, इसमें कोई बात नहीं है। यदि आप लोग ये कहते हैं कि नहीं आगे हम लोग बढ़े तो एक एक को समझ लें। ठीक है, प्रथम 3 व्याहृतियां हैं जिससे दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद पूरा मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। जी ठीक है, योगेश्वरी माता जी ठीक है। जी आचार्य आप तो अपना वीडियो बंद कर रखी हैं जी। जी कोई बात जी। अच्छा करो, सुनाइए। जी ठीक है माता जी, थोड़ा सा फिर से एक बार बोलिए, आप एक बार फिर से बोलिए। अब एक मिनट आप मेरा सुनिएगा माता जी, हाँ अभ्यास सुनिएगा। और शाम को हम बच्चों के बीच में एक क्लास केवल उच्चारण का ही लेते हैं, मंत्रों का, और ऑनलाइन तो नहीं जाते, कोई है ही नहीं सीखने वाला, तो यहाँ पर बच्चे जो बैठते हैं हमारे यहाँ जिनके शुद्धियां हैं तो उनकी क्लास लेते हैं। तो उसमें आप लोग 8 बजे के बाद से प्रारंभ होता है, जब बच्चे भोजन कर लेते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये देखिएगा व्याहृतियां 3 व्याहृतियां लेते हैं और 3 व्याहृतियों के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ओम भूर्भुवः स्वः, व्याहृति शास्त्रों में 7 है जो हम लोग प्राणायाम के मंत्र में भी जानते हैं, लेकिन उसमें से ये 3 मुख्य हैं और 3 को महाव्याहृति बोला जाता है। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, तो उसको व्याहृति के नाम से जाना जाता है। और 3 व्याहृति ये परमात्मा को संबोधित करते हैं, संबोधन परमात्मा का है। हम ओम शब्द का अवरक्षणी धातु से ओम शब्द सिद्ध होता है। भूर इति प्राणः, भुवः इति व्यानः भी होता है, और भूर इति दुख विनाशकः, दुख का विनाश करने वाला। स्वः इति सुख आनंददायक परमात्मा। तो ये 3 है भूर भुवः स्वः। इसका जप भी करते हैं, इसका ध्यान भी करते हैं इन 3 व्याहृतियों का, और यहाँ पर परमात्मा को संबोधन करते हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, और उसकी समर्पण भी है। दूसरा है ये 3 व्याहृतियों को बोल करके पर इव भूमना है, द्योह यहाँ विसर्ग जो है, विसर्ग को रेफ हो गया और रेफ होने के बाद संधि कार्य होकर के द्योरीवा बना है, द्योरीवा। वास्तविकता है द्योह इव भूमना। तो जो सर्वरक्षक परमात्मा है और सबका आधार है, सबकी सत्ता को बनाने वाला है, सच सबकी सत्ता को बनाने वाला है, भुआ सबकी सत्ता का विस्तार करने वाला है, वही परमात्मा समृद्धि करने वाला है, और स्वः विस्तार का उद्देश्य सुख है, उसे देने वाला है, ओंकार स्वरूप प्रभु। और यही भाव होकर के 3 व्याहृतियों का हम लोग पाठ करते हैं। आगे मंत्र को इसलिए नहीं प्रारंभ करते कि पूरा हम कर नहीं पाएंगे, समय 2 ही मिनट है, तो पूरा का पूरा विस्तार नहीं करना चाहते उसका। हम इस मंत्र को आगे की कक्षा में ले लेंगे पूरा का पूरा। 3 व्याहृतियों पर यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम श। आज हमारा समय नहीं था तो अपरिहार्य कार्यों से लेना पड़ा। तो इति ओम सम। और कोई बात पूछना है, प्रश्न करना है तो कर सकते हैं।
जी आचार्य जी, जी ये संध्या के ऊपर जैसे आप ये हमें सिखा रहे हो, ऐसी कोई पुस्तक है कि जिसमें हमें ये विवरण मिले पूरे मंत्रों के अर्थ का, जिस तरह से आप अभी कर रहे हो, ऐसी कोई पुस्तक है क्या? देखिए, ये तो जो वक्ता होते, पढ़ाने वाला, उनकी शैली अपनी होती है, वो प्रवेश कराते हैं। और शास्त्र में जो शब्दार्थ होंगे, शब्दार्थ होने वाले बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में है, उपलब्ध है, वो उपलब्ध हो जाती है। जो आप शब्दार्थ खोजेंगे तो सब मंत्रों के शब्दार्थ मिल जाएंगे। लेकिन भावनात्मक शब्दार्थ वो तो इसीलिए कहते हैं ना, गुरु शिष्य मुख पाठ से हमने मुख द्वारा सीखा है, गुरुमुख से पढ़ा है। गुरुमुख से पढ़ने का भाव दूसरा होता है और पुस्तक से पढ़ने का भाव दूसरा होता है। उसमें वो विद्या प्राप्त नहीं हो पाती है जो स्वयं से लोग प्रयत्न प्रसार करते। और वही चीज जो जानते भी हैं, लेकिन एक बार गुरुमुख से सुन लेते हैं तो उस विद्या की पुष्टि अधिक हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमें गुरु मत मानिएगा, एक शिक्षक ही मानिएगा। नहीं, फिर भी आप जो जिस तरह से हमें बता रहे हो या तो समझाने का प्रयास कर रहे हो, इस तरह से ऐसी कोई पुस्तक आप ही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संध्या के एक पुस्तक हमने एक पुस्तक हमने आपको बताया था, संस्कार चंद्रिका, सबको बता रखा हूँ। वो तो है, तो ग्रुप में तो उसी वही उसी से सामने रख करके हम ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक है आचार्य जी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोग कर लीजिए, हमें जाना है थोड़ा जल्दी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। एक माइक बंद है। हाँ, आर्य समाज के कार्यक्रम थे 4-5 दिन के, और घर के कार्य थे, इसलिए बंद